भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अत्र कुशलम तत्रस्तु। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम करते हैं नवरात्रि की कैसे करनी है तैयारी, तो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिछा लिया है लाल कपड़ा और यहाँ पर ये कलश है। ये अन्नपूर्णा माता का होता है, मतलब मामा पार्वती जगदम्बे भवानी जी का ये कलश होता है। इसमें हम रखते हैं चावल और चावल के ऊपर रखते हैं गोला। गोले के ऊपर आप चाहें तो चुन्नी भी उड़ा सकते हैं या वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। वस्त्र मतलब कलावा, तो उस पर कलावा भी रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे पूजा। फिर मैंने ले लिया है गंगा जल। तो गंगा जल से मैंने सारा शुद्ध कर लिया है। तो यहाँ पर हमें चाहिए पार्वती जी की और गणेश जी की इस तरीके से मूर्ति। तो मैंने इनको सबको शुद्ध कर लिया है। और ये हमारा है कुबेर यंत्र और संपूर्ण यंत्र। तो अब इसको हम ये भी हमें चाहिए। तो ये हमने ले लिया है। तो गंगा जल से हम छींटा लगा देंगे। मामा पार्वती जी पर सब पर मैंने छींटा लगा दिया है, तिलक लगा दिया है। तो इनकी करेंगे पूजा। गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं, गणेश जी के हमने छींटा लगा लिया, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब हम सबसे पहले गणेश जी को पहनाएंगे जनेऊ। ये हम गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे। यहाँ लगा देंगे हम गणेश जी के तिलक और फिर लगाएंगे चावल। फिर पहनाएंगे गणेश जी को वस्त्र। तो यहाँ हम कलावा अर्पित कर देंगे, वस्त्र पहना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे गणेश जी का पूजन। तो यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो, तो आप उसको पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा गणेश जी का पूजन। उसके बाद इसी तरीके से हम उमा पार्वती जी का पूजन कर लेंगे, तिलक लगाएंगे और वस्त्र धारण करा देंगे। तो मैंने पहले ही बताया, मैं कर चुकी हूँ ये उनका पूजन। तो अब दिखाते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब हम करते हैं पुष्प अर्पित। तो हम यहाँ पुष्प अर्पित कर देंगे और उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर कलश स्थापना। तो मैं कलश स्थापना में मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है और ये मैंने कलश स्थापना कर ली है। यहाँ पर मैंने इस पर सतिया बना दिया है और गंगा जल डालकर थोड़ी सी जल में लौंग का जोड़ा और एक सिक्का और सुपारी डालकर मैंने यहाँ पर कलश की कर दी है स्थापना। तो अब हम रखेंगे इस पर चावल। इस तरीके से मैं चावल रख दूँगी और बनाऊँगी अष्टदल। तो अब बनाते हैं अष्टदल। यहाँ पर मैं अष्टदल बना रही हूँ। ये मैंने अष्टदल बना लिया और अब इस पर कर देंगे हम कलश की स्थापना। ईशान कोण में हम करेंगे कलश की स्थापना। अब यहाँ पर हम रख देंगे चुन्नी लपेट कर नारियल। अब हम चढ़ा देंगे यहाँ पर रखेंगे हम नारियल। ये हम लपेट कर और चुन्नी में लपेट कर ये हम नारियल इस कलश के ऊपर रख देंगे। तो अब रख देंगे इस पर कलश पर नारियल। तो ये हमारी हो गई कलश की स्थापना। तो हम कलश की स्थापना कर चुके हैं। आपके पास आपको फूल चढ़ाना हो तो आप फूल चढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और यदि माला चढ़ानी है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। तो अब हमें पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो अब वो सामग्री दिखाते हैं। हमें पूजा करने के लिए चाहिए पंचमेवा, एक बत्ती रखने के लिए चाहिए दिया, और हम बना लेंगे फूलों वाली बाती जो इस तरीके का आता है। तो इसमें हम लगा लेंगे पतली वाली बाती।
तो मैंने कुछ इस तरीके की बनाई है। ये बाती इस तरीके की होती है। इसमें हम लेंगे घी और घी में ये जोत अंदर डालकर इसको चिमटी की सहायता से ऊंचा कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कि हमें दिया कैसे जलाना है। एक दिया हम इसमें भी जला सकते हैं ऐसे लेकर, और इसमें हम रख देंगे घी डाल देंगे। घी डालकर इसमें रख देंगे रुई, और ये हम बाती इस तरीके से भी जला सकते हैं और दिया हम इस तरीके से भी जला सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये, और क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, तो हमें चाहिए मिश्री। जैसे हम रामायण या भागवत कुछ भी पढ़ेंगे तो वह तब हमें चाहिए मिश्री। हमें लौंग का जोड़ा और चाहिए इलायची और सुपारी। हमें चाहिए नारियल के वो जलाने के लिए, एक जोत जलाने के लिए और एक जौ बोने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरे लिए हैं, तो हम ले लेंगे 2 कटोरे। यहाँ पर ये बताशे, और यहाँ पर इलायची, और लिए मैंने हवन के लिए लकड़ियाँ। तो ये मैंने आम की लकड़ियाँ ली हैं, ये पैकेट वाली है। तो ये आम की लकड़ियों का पैकेट ले लिया मैंने। और ले लेंगे हवन कुंड, तो ये मैंने ले लिया हवन कुंड। और हमें जोत जलाने के लिए चाहिए होगी तिल के तेल की बोतल या देसी घी। तो ये मैंने देसी घी ले लिया। तो अब इसमें देसी घी में हम 1 चम्मच गाय का घी मिला लेंगे। तो ये हम इस तरीके से, अब ये हो गई हमारी हवन सामग्री। ये मैंने ले ली है हवन सामग्री, और ये लिए मैंने धूप बत्ती। और हमें चाहिए, अगर हमें पतली पतली बत्ती बनानी है तो हमने ये लिया है कच्चा सूत, और ये चाहिए रोली, और ये चाहिए सिंदूर। ये सिंदूर ले लिया है, और ये चाहिए फूलों की वो बत्ती, दिए की बत्ती। ये ले लिया है लौंग के जोड़े का पैकेट, और मिट्टी में बाद में रख लूँगी। और ये जौ का पैकेट, और ये ले लिया है मैंने अबीर, और ये ले लिया है गुलाल, ये ले लिया है मैंने गूगल, और ये मैंने ले लिया है कपूर। तो ये इस तरीके से इकट्ठी कर ली है हमने। और अभी हमें चाहिए उपला गाय का, तो वो गाय का उपला भी रख लेंगे। ये है गाय का उपला। अब इसके बाद हमें घी डालने के लिए चाहिए होगी चम्मच। ये चम्मच ले लेंगे और एक कटोरी ले लेंगे। तो घी डाल देंगे इस दिए के अंदर, और इस तरीके से करेंगे पूजा। और हमें चढ़ाने के लिए चाहिए मैया के चढ़ाने के लिए चाहिए चुंदरी। तो मैंने ले लिए 2-3 तरीके की चुंदरी। तो ये चुंदरी तो है, ये जो चुंदरी है, ये एक तो ये वाली चुंदरी ये मैया को उड़ाने के लिए ली है, और नीचे वाली जो ये चुंदरी ली है, ये वाली चुंदरी मैंने भोग के लिए ली है, भोग ढक कर रखने के लिए। और ये वस्त्र के हिसाब से लिए हैं ये दोनों। ये हो गए वस्त्र, मैया के वस्त्रों के हिसाब से लिए ये मैंने। एक रेड कलर की है और एक ये जयपुरी प्रिंट की ले ली है मैंने। तो इस तरीके से अब हमें मैया को क्या क्या चढ़ाना है। तो मैया के चढ़ाने के लिए ले लिए मैंने साड़ी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए साड़ी। ये साड़ी मैया के चढ़ाने के लिए लिए, ये मैंने इसमें रखा है ब्लाउज़ पीस। तो ये साड़ी चढ़ाने के लिए लिए। और इसके बाद हम
ने मैया को क्या चढ़ाना है। तो ये मैंने लिए हैं पान के पत्ते, तो एक पान का पत्ता और लौंग ये हम लगा देंगे भोग में, भोग लगाने के लिए और एक मैया के आगे रखने के लिए। तो ये मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, इस पर रखेंगे लौंग और सुपारी पान पर। तो पान सुपारी और लौंग इलायची लगाकर ये भोग में रखेंगे। अच्छा गोला रख लेंगे। और हमें चाहिए एक मैया की माला फूलों की, तो मैंने यहाँ पर ले लिए एक माला और चढ़ाने के लिए ले लिए मैंने कुछ पुष्प। अब इस तरीके से ये चढ़ाने के लिए ले लिए मैंने ये फूल माला, इधर तो ये फूल माला और इधर ले लिए ये पुष्प। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर जो मैंने एक ये लिया है, ये उस पर कलश पर बांधने के लिए ये कलश धागा है, तो मैंने एक ये कलश धागा भी ले लिया है। और अब हम मैया के चढ़ाने के लिए जो सामग्री है वो ये मैंने लाल कलर की चूड़ियाँ ले ली हैं और ये सारा सामान मैं आज ये मेहंदी भी ले आई हूँ मैं, तो ये मेहंदी की कोन भी रख दिया। अब हम मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी, नेल पॉलिश, तेल, कंघा, शीशा और ये जो है बत्ती खींचने वाली है, जो हम इससे खींचेंगे बत्ती ऊपर को, तो हम इससे ऐसे बत्ती खींच सकते हैं। तो ये हमारी बिंदी, शीशा, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये सारा श्रृंगार का सामान है मैया का। तो ये सब हमें चढ़ाना है। तो ये हैं सब तैयारी, नवरात्रों में हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो हमारे 2 तारीख माघ मास में 2 तारीख से प्रतिपदा लग रही है, तो प्रतिपदा को नवरात्रा है और 9 तारीख की हमारी अष्टमी है। तो आपको अष्टमी करनी हो तो आप अष्टमी कर लीजिए और नवमी करनी हो तो नवमी कर लीजिए। आप जो भी पूछते हैं, आपके यहाँ जो भी पूछता हो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। अष्टमी को कन्या अलंकरण करने हैं तो आप अष्टमी को कर सकते हैं और नवमी को करने हैं तो आप नवमी को कर सकते हैं। तो अब हमारा जो ये हमने चढ़ाई हुई चीज़ें हैं ये सारी हमारी प्रसाद बन जाएंगी। तो अब इसको हम पहन सकते हैं, ले सकते हैं प्रसाद के बाद में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भक्तों राम राम, राधे श्याम।